15वें वर्ग के अंदर नाइट्रोजन का जो परिवार है, जिसको हम लोग निकोलजन भी कहते हैं, इसके अंदर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हर वर्ग, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख रखा है या फिर हर वर्ग के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो उसका जो पहला एलिमेंट होता है, उस पहले एलिमेंट का कैरेक्टर अपने ही वर्ग के अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अन्य एलिमेंट्स से उसका कैरेक्टर जो रहता है वो भिन्न रहता है। उसकी भिन्नता क्यों, उसका कारण क्या है, उसके कारण को भी हम लोग जानेंगे। एक नोट्स के रूप में अपनों ने इसको लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट बना के लेकर भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। कौन कौन से ऐसे अपसामान्य गुणधर्म है जो ये दर्शाते हैं? तो अगर हम लोग 15वें वर्ग के अंदर देखें तो नाइट्रोजन जो रहता है वह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एलिमेंट होता है कमरे के टेम्परेचर के ऊपर। बाकी सभी जो एलिमेंट रहते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, ऑर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये ठोस अवस्था में पाए जाने वाले होते हैं कमरे के तापमान पर। नाइट्रोजन अणु जो रहता है वह द्विपरमाणु अवस्था में पाया जाता है, मतलब एज ए N2 के रूप में ये पाया जाता है, जबकि दूसरे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो P4 मतलब चतुष्परमाणु अवस्था के अंदर अपने अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, AS4 SB4। हाँ, लेकिन बिस्मथ जो रहता है वह एकल परमाणु में, क्योंकि बिस्मथ धातु है और धातु के जो परमाणु होते हैं वो एकल परमाणु अवस्था में ही रहते हैं। नाइट्रोजन संकर यौगिक नहीं बनाता है, बाकी अन्य तत्व जो है वो संकर यौगिकों का निर्माण करता है। नाइट्रोजन में अपरूपता का गुण भी नहीं पाया जाता है। तो नोट्स के रूप में इसको अच्छे से याद रखें एक एक पॉइंट को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असामान्य गुणधर्म का कारण क्या है? तो अब असामान्य गुणधर्म हर वर्ग के अंदर जब भी आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आगे की ओर हम लोग ऑक्सीजन परिवार पढ़ेंगे, तो ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स रहते हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे तो भी ये का यही कारण है। इससे पहले आपने बोरोन या कार्बन का परिवार पढ़ा था, तो उसके अंदर भी कारण यही बनते हैं। कौन से कारण? जो अपनों ने यहाँ पर लिख रखे। तो जब भी इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है वह द्विपरमाणु के अणु के रूप में यौगिक का निर्माण करता है, जबकि दूसरे इसमें बनाते हैं, तो उसके कारण आपको यही लिखने हैं, जो 4-5 कारण हैं। कभी कार्बन के लिए, कभी ऑक्सीजन के लिए पूछा जाए, क्योंकि पहले पहले एलिमेंट अपना कैरेक्टर विपरीत दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कौन से कारण हैं। इन पहले वर्ग के पहले एलिमेंट जो है इनके अंदर इनका परमाणु आकार छोटा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोश का बढ़ जाने की वजह से परमाणु आकार बढ़ता है, तो परमाणु आकार छोटा होता है। परमाणु आकार छोटा होने से एक गुण इनके अंदर विद्यमान हो जाता है, वो है ऋण विद्युतता। उनकी ऋण विद्युतता जो रहती है वह उच्च हो जाती है, हाई ऋण विद्युतता को गेन कर लेते हैं। और ऋण विद्युतता उच्च होने से इनका एक कैरेक्टर और बढ़ जाएगा, एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोश से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परमाणु आकार छोटा है और ऋण विद्युतता उसकी बढ़ गई। ठीक है, डी ब्लॉक का अनुपस्थित होना इन तत्वों के अंदर। जब भी आप लोग देखेंगे इस जो दूसरा आवर्त है, इस दूसरे आवर्त के जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आप देखेंगे डी ब्लॉक नहीं पाया जाता। जैसे कि अगर आप लोग कार्बन को देखेंगे, तब भी कार्बन के अंदर परमाणु क्रमांक जो रहता है वह 6 होता है, तो हम लोग लिखते हैं इसके अंदर 1s2 2s2 एंड 2p2। तो इसके अंदर 2d होता ही नहीं है। ठीक है, उपकोश ही नहीं है, 2d तो होता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इनके अंदर डी उपकोश होता ही नहीं, तो ये एक और इसका कारण बनता है। एक और पी पाई बंध बनाकर ये दूसरे जो छोटे परमाणु होते हैं उनके साथ में डबल बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो जैसे कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में बंध बनाया, तो ये पी पाई बंध बनता है। ये कार्बन के लिए लिखा उन्होंने। नाइट्रोजन भी जो रहता है वो इसी तरह से पी पाई बंध का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे कि ये N2O का फॉर्मेशन करता है, NO का निर्माण कर लेता है, जैसे कि तो इनके अंदर पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये इसके अपसामान्य गुण होने का कारण है कि ये अपसामान्य गुण क्यों दर्शाता है। ठीक है, इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, वो है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे आवर्त के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने अगले आवर्त और अगले वर्ग के एलिमेंट से गुणों में समानता दर्शाते हैं। इसको हम विकर्ण संबंध कहते हैं। तो दूसरे आवर्त के अंदर अगर हम लोग देखें, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सोडियम ये तीसरा वाला हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दूसरे आवर्त का एलिमेंट तीसरे आवर्त में के एलिमेंट से अगले वर्ग से समानता दर्शाता है। तो लिथियम दर्शाता है मैग्नीशियम से, बेरिलियम दर्शाता है एल्यूमिनियम से, बोरोन दर्शाता है सिलिकॉन से, कार्बन दर्शाता है फास्फोरस से, उसी तरह से नाइट्रोजन दर्शाता है सल्फर से। तो हमारा 15वां वर्ग का एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन दर्शाता है सल्फर के साथ में गुणों में समानता। अब नाइट्रोजन और सल्फर के कौन से गुण ऐसे हैं जो समान है? तो नोट्स के रूप में अपन इसको लिखा भी है यहाँ पर कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों अधातु एलिमेंट होते हैं, दोनों ही अधातु तत्व हैं
और जब अधातु है तो ऋण विद्युतता इनकी उच्च हो जाती है, और ऋण विद्युतता उच्च है और अधातु एलिमेंट होने की वजह से इनका जो ऑक्साइड रहेगा वो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दर्शाएंगे। वैसे नॉर्मल सा नियम है ये कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, तो यहाँ पर ये अम्लीय प्रकृति दर्शाएंगे। दोनों के ऑक्सी अम्लों का निर्माण ये करते हैं। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग नाइट्रोजन की देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल हो जाएगा HONO, मतलब नाइट्रस अम्ल। ऑक्सी अम्ल का मतलब नाइट्रोजन के साथ में ये केंद्रीय परमाणु के साथ में निकलने वाला जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से अगर बाइंड है तो उसको हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं एक बार वो क्लियर कर ले। अगर केंद्रीय परमाणु से ऑक्सीजन के साथ में अगर हाइड्रोजन निकलता है या वह हाइड्रोजन निकलता है जो केंद्रीय परमाणु के साथ में ऑक्सीजन से जुड़ा हो, तो उस अम्ल को हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है HNO2 भी है जिसको नाइट्रस अम्ल कहते हैं, और HNO3 भी है जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3। यहाँ पर H लिखा जरूर ऐसे ही है लेकिन HONO2 हम लोग इसको यूँ लिख सकते हैं। तो ये भी ऑक्सी अम्ल का निर्माण कर रहा है। उसी तरह से अपने पास में ऑक्सी अम्ल का निर्माण सल्फर भी करता है। सल्फर का ऑक्सी अम्ल कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा है H2SO4। तो ये भी ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है। तो इस तरह से ऑक्सी अम्लों का निर्माण करना मतलब दोनों ही एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं। दोनों के हाइड्राइड जो है वो सहसंयोजक हाइड्राइड प्रकृति के होते हैं। जैसे अधातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं वो संयोजक प्रकृति के ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर देखोगे आपको नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 और सल्फर का हाइड्राइड है वो H2S, दोनों सहसंयोजक प्रकृति दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये इसका सामान्य गुण, उसका कारण, विकर्ण संबंध और विकर्ण संबंध दर्शाने का कारण